हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत ज़्यादा ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरी वीडियोस पे बहुत सपोर्ट दिखाई, कमेंट भी किए और मेरी वीडियोस लाइक भी किए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहती थी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ IEDC, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है। ये टॉपिक आपको कहीं और भी होगा तो वहाँ पे भी आपको ये फुली हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं IEDC का फुल फॉर्म क्या है। दैट इज़ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये जो स्कीम है ये किन के लिए है? डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए। डिसेबल्ड चिल्ड्रन वो होते हैं जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनको हम बोलेंगे डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। एक्सक्यूज मी। IEDC जो है इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ फंड जो है वो गवर्नमेंट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कुछ फंड जो है दैट इज़ गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होती है, गवर्नमेंट भी देता है कुछ एंड स्टेट भी। ओके ये जो स्कीम है इट वाज लॉन्च्ड इन 1974 बाय द देन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। ओके ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, टू द पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशली। इन इंडिया इन 1982 ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। 1974 में ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने लॉन्च किया था, बट आफ्टर दैट 1982 में ये ट्रांसफ़र किया गया टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आर sought to be integrated in the normal system। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस जो हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रंस जो हैं, उनको नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के साथ इंटेग्रेट करना है, कंबाइन करना है। ओके जैसे कि मैंने बोला ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कुछ फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एंड कुछ फंड्स स्टेट गवर्नमेंट देती है। बट इन केस ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि हमारी JNK है नाउ, तो 100% जो है असिस्टेंस उस केस में कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फुली। ठीक जो बाकी स्टेट्स हैं जो यूटी वगैरह नहीं है या तो उन केसेस में क्या जो है कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एंड सम परसेंट इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। बट इन केस ऑफ यूटीज 100% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। टू एजुकेट स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम माइल्ड हैंडीकैप, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिनको माइल्ड हैंडीकैप है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। कोई बच्चा है जिसको थोड़ा बहुत चलना नहीं आता तो उसको हम स्कूल ले जा सकते हैं, लेकिन जो टोटली चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, बिल्कुल बेड रिडन है, तो उसको हम स्कूल नहीं ले जा सकते। तो उसके अंदर जो है दैट इज सीवियर हैंडीकैप है वो। लेकिन किसी के अंदर थोड़ी बहुत है जिसको हम स्कूल ले जा सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको फुल एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक तो कैसे कैसे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम लागू है तो वो हम देखते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम। फर्स्ट इज चिल्ड्रन विथ लोकोमोटर हैंडीकैप। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये कौन से बच्चे हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? जिनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो या मसल्स में प्रॉब्लम हो, जो हाथ हिला
सकते हैं अच्छे से, या जो चल सकते हैं टू सम एक्सटेंट, जिनको टांगों में प्रॉब्लम हो लेकिन वो चल सकते हैं, तो या उनके लिए व्हील चेयर अवेलेबल कराई जा सकती है, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक। सेकेंड इज माइल्डली, जैसे मैंने अभी समझाया, जिनको थोड़ी बहुत 50-50 प्रॉब्लम होगी। माइल्डली एंड मॉडरेटली हेयरिंग इम्पेयर्ड, जिनको थोड़ा सुनाई देता हो और कुछ ना सुनाई देता हो, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक। ये थे 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट जो कि इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड द सेकेंड इज पार्शली साइटेड चिल्ड्रन। यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स है जो कि समझने की ज़रूरत है। पार्शली मतलब कि जिनको थोड़ा दिखाई देता हो और थोड़ा नहीं, आधा आधा। ठीक। तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। फोर्थ इज मेंटली हैंडीकैप्ड, एजुकेबल ग्रुप। अगर आपने मेरा मेंटली रिटार्डेड वाला वीडियो देखा है तो आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ आएगी कि एजुकेबल ग्रुप कौन सी है मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स में। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये वीडियो जो है देखने के बाद आप वो वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और ये टर्म भी अच्छे से बताई हुई है। कुछ मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होता है जिनका 20 और 30 IQ होता है, तो वो उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन IQ जिनका 50 हो, उनका भी वो भी थोड़ी बहुत उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट उनको हम पढ़ा सकते हैं, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड द फोर्थ इज चिल्ड्रन विद मल्टीपल हैंडीकैप्स। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें सिंगल प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बच्चा होता है जिसमें मल्टीपल हैंडीकैप्स जो होता है हैंडीकैप्ड। फॉर एग्जांपल उसको आई साइट जो है वो भी थोड़ी वीक होती है। ठीक। वो थोड़ा जो है सुन नहीं सकता, कुछ सुनता है कुछ नहीं सुनता। और वो क्या है, उसको जो है हाथों में भी प्रॉब्लम होगी या मूवमेंट में भी, लोकोमोटर हैंडीकैप भी हो सकता है वो, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल हैंडीकैप्ड। तो उसको भी कुछ हद तक हम पढ़ा सकते हैं। एंड द सिक्स्थ इज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। वो बच्चा जिसको कोई भी चीज़ सीखने में प्रॉब्लम होती हो, तो उसको भी हम ये स्कीम के अंडर ले सकते हैं। तो ये था IEDC का जो भी मीनिंग है पॉइंट वाइज, एंड कौन से स्टूडेंट्स इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नटशल में हम बोलेंगे कि ये स्कीम टोटली किन के लिए है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ये हम याद रखेंगे। अब देखते हैं द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस जो हैं उनको कौन सी सुविधाएं मिलती हैं बाय गवर्नमेंट। फर्स्ट इज बुक्स एंड स्टेशनरी का मतलब है पेन पेंसिल, जो भी ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब उनको दिया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी। अलाउंस ऑफ ₹400 पर annum। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को बुक्स एंड स्टेशनरी दी जाती है। सिंगल इंडिविजुअल को 400 पर एनम, एक साल में। अब आप बोलोगे कि 400 तो बहुत कम है, ये क्या बात हुई, एक साल के लिए 400।
आजकल तो एक महीने में 1000 की बुक्स आती हैं। तो ये जो स्कीम है, जैसे कि हमें पता है, ये 1974 की है, तो उस टाइम ये बहुत होता था। ठीक। सेकंड इज यूनिफॉर्म अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? पैसे दिए जाते थे इनको। ठीक। यूनिफॉर्म, बुक्स लाने के लिए, स्टेशनरी लाने के लिए इनको पैसे दिए जाते थे। यूनिफॉर्म, जो इनको यूनिफॉर्म होती थी, वर्दी होती थी, उसके लिए पैसे दिए जाते थे इनको ₹50 पर एनम। हर साल ₹50 ऐसे स्टूडेंट्स को मिलते थे बाय गवर्नमेंट एंड स्टेट इन इंटीग्रेशन। थर्ड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो इनको ट्रांसपोर्ट में किराया लगती थी, उसके लिए इनको पैसे दिए जाते थे ₹50। ठीक। अगर कोई स्टूडेंट जो डिसेबल्ड है वो हॉस्टल में होता था, उसको घर नहीं जाना पड़ता था पूरा महीने और पूरे साल, तो वैसे बच्चों को ट्रांसपोर्ट फ़ी जो है वो नहीं, ये ₹50 उसको नहीं दिए जाते थे जो हॉस्टल में रिजाइड करता था, क्योंकि उसको हॉस्टल वाइज जो है उसको उस हिसाब से कुछ अलाउंस दी जाती थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट के पैसे उसको नहीं मिलते थे। ठीक, ये है एडिशनल। फोर्थ, रीडर अलाउंस। ₹50 पर मंथ। जो क्लास में कोई ब्लाइंड होता था उसको इसके लिए भी पैसे मिलते थे, जो भी वो पढ़ता था या उसको जो भी अकोमोडेशन मिलती थी, तो उसके लिए उसको पर मंथ क्या है, ₹50 मिलती थी। ये किसके लिए है? रीडर अलाउंस। ये आप किसी और के नहीं, बल्कि ब्लाइंड हैंडीकैप जो भी थे उनको मिलते थे। ठीक। अब है फोर्थ, एस्कॉर्ट अलाउंस। एस्कॉर्ट अलाउंस क्या है? जब किसी को प्रोटेक्टेड व्हीकल दिए जाते थे जिसमें उसको प्रोटेक्शन मिलती थी, तो ये किसको मिलती थी? सीवियरली हैंडीकैप जो होते थे, जिनको बहुत मतलब कोई कंडीशन ऐसी होती थी लेकिन उनको हम पढ़ा सकते थे, तो उनको पर मंथ ₹75 मिलता था। ये याद रखना है, पर मंथ। वो थे पर एनम, दिस इज पर मंथ। पीरियड ऑफ 5 ईयर में बच्चे को ₹2000 मिलते थे। ओके, पीरियड ऑफ 5 ईयर। किसी क्लास में अगर कोई ऑर्थोपेडिकली सीवियरली हैंडीकैप्ड हो, ऑर्थोपेडिकली मतलब ऑर्थो मीन्स जिनको बोन वगैरह की प्रॉब्लम हो, जो चल नहीं सकते, तो उनमें क्या है कि 10 स्टूडेंट्स अगर स्कूल में हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता था? एक मतलब कि एक अटेंडेंट उनके लिए गवर्नमेंट रखती थी। अटेंडेंट मतलब जो उनकी केयर करे, एक इंसान को जो उनकी केयर करे। 10 ऐसे अगर सीवियरली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप 10 स्टूडेंट्स हो एक स्कूल में, तो उनके लिए एक अटेंडेंट रखा जाता था और उसको ग्रुप डी की सैलरी मिलती थी। ठीक। कहाँ पे? स्टेट्स और यूटीज में। ये याद रखना है। स्कूल में अगर सीवियरली हैंडीकैप्ड बच्चे थे 10, टोटल 10 थे, तो 10 के लिए अगर 20 होंगे तो 20 के लिए 2, और अगर 10 होंगे तो 10 के लिए एक अटेंडेंट, उसको ग्रुप डी की सैलरी मिलती थी। ठीक। पे स्केल के ग्रुप्स भी है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो ग्रुप डी की सैलरी उसको मिलती थी। अगर किसी स्कूल में बच्चे हॉस्टल में ही रिजाइड करते हैं, तो वहाँ पे जो भी चार्जेस होते थे वो इन टोटल गवर्नमेंट देती थी। उनके जो भी पैसे उधर खर्च होते थे, रहने के, खाने के, पीने के, तो वो टोटली गवर्नमेंट देती थी। ओके। अब आते हैं लास्ट, जो बच्चे रूरल एरियाज में थे, अगर 10 स्टूडेंट्स जो है हैंडीकैप्ड है, उनको स्कूल में ये
एनरोल किया गया तो उनके लिए भी गवर्नमेंट, अगर फॉर एग्जांपल उनको स्कूल रिक्शा उनके लिए रखा जाता था और फॉर फ्री यूज़, उनके लिए तो फ्री था, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती थी ₹300 अंडर दिस स्कीम। इन दिस केस रूरल एरियाज में जहाँ पे रिक्शा जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, उसमें रिक्शा वाले को 300 दिए जाते थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स जाते थे या इस केस में उनको पैसे नहीं मिलते थे। स्टूडेंट्स वर नॉट पेएबल बाय गवर्नमेंट, क्योंकि वो पैसे सीधा इसको मिलते थे। लेकिन पहले भी हमने बोला कि जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे इंडिविजुअली तो उनको ₹50 दिया जाता था पर एनम, ठीक। लेकिन इन केस अगर रिक्शा जो है वो गवर्नमेंट ने उनके लिए रखा है तो रिक्शा वाले को पैसे मिलते थे, ठीक। ये थी कुछ सुविधाएं जो ऐसे स्टूडेंट्स को मिलती थी। वन बाय वन आप अगर ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप लेकिन ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे और फिर उसको पॉइंट वाइज ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो ये थे आज का जो टॉपिक, ये था IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये कब लॉन्च हुआ, ये पहले किस डिपार्टमेंट के अंडर था एंड देन ट्रांसफर टू दिस डिपार्टमेंट, फिर थोड़ी बहुत इसके रिलेटेड कब लॉन्च हुआ, फिर किन स्टूडेंट्स के लिए है, एंड देन क्या क्या उनको सुविधाएं दी जाती है बाय गवर्नमेंट। ये आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, अपने राह पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर आप राह पे नहीं लिखना चाहते बट आई रिकमेंड यू कि आप नोट्स बनाएं, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। वैसे ना करें तो आप अपने जो है फ़ोन से स्क्रीनशॉट्स ले इन नोट्स के। एट लास्ट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको जो है एग्ज़ाम में मेरे इस वीडियो से हेल्प होगी देन प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन कि प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रे फॉर मी just for a second in just motivating me and make me feel happy। and लास्ट में मैं आप सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।